उंगली तो उठना चाहिए, क्योंकि पहले उसके पास अवैध कट्टा आया कहाँ से? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी अगर ऐसे कट्टा लेके कल उनके घर भी हो सकता है। यदि गुनहगार को फांसी नहीं हुई तो ये जान लीजिए जितने भी मन चले हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। आप देख सकते हैं सुरियावा थाने के अंतर्गत आने वाले इस गांव की घटना ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया गया, जो एक स्लोगन दिया गया, की आवाज न्यूज में। और इस समय हम मौजूद हैं भदोही जनपद के सुरियावा थाना अंतर्गत आने वाले कांतीरामपुरा गांव में। और कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी जिसमें अनुराधा नामक युवती की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि शाम के टाइम वो युवती जो बच्ची थी वो कुछ अपना यूजलेस कपड़ा फेंकने के लिए खेत में गई थी, शौच के लिए बता करके। और ऐसे में दो दबंग टाइप के युवक पहुंचते हैं और उस लड़की से जबरदस्ती करने लगते हैं। और जबरदस्ती में जब वो असफल रहते हैं उसको गोली मार देते हैं। आपको बता दें बहुत ही घृणित घटना को अंजाम दिया गया दबंग और आपराधिक छवि युवकों के द्वारा। और आपको हम बता दें इस समय हम उस बच्ची के घर पे मौजूद हैं और ऐसे में हमारे साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं और उनके दादाजी भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको, क्योंकि आपको बता दें तमाम तरीके के यूट्यूब से लेकर के अन्य चैनल और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पता चला कि प्रेम प्रसंग लोग दिखा रहे हैं कि अनुराधा का किसी से प्रेम प्रसंग था, वो मिलने के लिए आया हुआ था। इस तरीके का उस लड़की को बदनाम किया जा रहा है मृत्यु के बाद। इस पूरे प्रकरण को हम सच खंगालने के लिए, उस सारे प्रकरण का सच खंगालने के लिए हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पर कहानी कुछ और ही नजर आई। पता ये चला कि अनुराधा इस कोचिंग से आने के बाद अपने कुछ यूजलेस कपड़े को फेंकने के लिए खेत पर गई थी, शौच को बता करके। जाहिर सी बात है कोई भी अपने घर की बेटी या बच्ची होती है, कुछ चीजें अपने घर के गार्जियन से हर तरीके से ओपन नहीं करती है, शर्म होती है, हया होती है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा का एक मूल सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे आपके दादाजी से, जिनकी बेटी, जिनकी पोती को तमाम तरीके के चैनलों के द्वारा बदनाम किया गया कि प्रेम प्रसंग के मामले में उसकी हत्या हुई है। क्या है पूरा नाम है सर? सर हमारा नाम रामरेश है। सर इस तरीके का एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनुराधा का किसी से प्रेम प्रसंग था, इस तरीके का ऐसा कोई कुछ नहीं था। वो कोचिंग से आई और घर पर बस्ता रखा अपना, और उसके बाद बहाना किया कि जा रहे हैं बाहर, और कुछ अपना यूजलेस कपड़े वो लेकर गई फेंकने, और वहाँ से वो घात लगाए कैसे बैठे थे जी। और उसकी माता भी एक 2-4 बीघे के पहले थी और वो भी देखा, और वो एक साथ में बच्ची गई थी हमारे भाई की लड़की, वह भी देखा कि उसको पकड़े और पकड़ के उसको सटा करके। क्या लगता है इस सारे घटनाक्रम के पीछे क्या मतलब उन लोगों की बदनीयत थी या बुरी नीयत थी, बलात्कार करने का इरादा? बस वही था कि उसको पकड़ करके बलात्कार किया जाए जी। और 2 थे 3 थे, 2 को समझा गया, देखा गया, और कितने थे नहीं पता चला, लेकिन ऐसा था कि वो बलात्कार के नियत से, छेड़खानी करने के नियत से, और उसे पकड़े, और पकड़े के बाद अपना इधर उधर किए और गोली मार दी कि ऐसे लड़की बता न पाए। और उसके साथ जो लड़की गई थी वह भी उसको दौड़ाए, लेकिन वो भागने में इतना तेज थी, भाग गई, नहीं उसको भी मार देते, और जिससे कि कोई गवाह, कोई साक्ष्य न रह जाता। सरकारी दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके के दावे किए जाते हैं। लोग कहते भी हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है। क्या मानते हैं आप, सुरक्षित है? अरे कोई सुरक्षा नहीं है, सब अपने मन के लोग, अरे लड़के जो चाहे सो कर दें, और उससे कोई मतलब नहीं है। ये सब केवल झूठी अफवाह है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कैसे बच? उत्तर प्रदेश बताया जाता है, उसी प्रदेश में 20 साल का लड़का अवैध कट्टा लेके घूमता है। ऐसे में प्रदेश को सुरक्षित कैसे माना जाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे माना जाए? आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों मिर्जापुर के मिश्रपुर में भी ये घटना घटी, सेम केस था। उस जगह पे भी सरकार को और सरकार के नियमों को धता बताते हुए युवती 15 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है
क्या उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहना वाजिब है? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? यदि सुरक्षित नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि 20 साल का युवक कट्टा लेके घूमता है उसका जिम्मेदार। भदोही जनपद के सूरीगांव थाना अंतर्गत आने वाले कांतीरामपुर गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं वो जिनके साथ ये गई, उनकी बुआ थी ये, और ये गई थी। सारे घटनाक्रम की सच्चाई जानेंगे, क्योंकि जितने भी YouTube चैनल से लेकर हर कोई है उसको प्रेम प्रसंग का नाम दे रहे हैं। उसके मरने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। उस बिटिया को बदनाम किया जा रहा है कि उसका प्रेम प्रसंग का मैटर था और प्यार मोहब्बत के चक्कर में उसकी हत्या की गई। मैं अपनी चैनल की तरफ से पूरी तरीके से इस बात को इनकार करता हूं, क्योंकि किसी की मृत्यु के बाद उसको बदनाम करना कतई जायज नहीं है। हम जानेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? जी आप हैं जी। निशा जी, आप उस दिन गई थी साथ में? जी, हमको कहीं चलो कपड़ा फेंकना है तो हम लोग गए दोनों साथ में। हमसे इतना आगे हुए और उसके बाद उन लोगों ने पकड़ के लेकर भाग गए और हमारे ऊपर भी पुलिस चलाने की कोशिश की। हम गिरते भागते हुए नाले में गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। कौन लोग थे? ले गया। इसके बाद उसके साथ क्या किया हमने? उसके पहले कभी उस लड़के को आपने देखा था आप लोगों ने? जी, आता जाता था। उसके पहले कभी कोई बातचीत तो उस लड़के से मुलाकात कुछ नहीं? बहन, ऐसा है ना कि देखो, पढ़कर आती थी, फिर जाती थी, पढ़ने आती थी जी। काफी लोग इसको गलत तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं कि उसका प्रेम प्रसंग था, पहले से लड़की संपर्क था। ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम था उनका जिनका देहांत हो चुका है? अनुराधा। तो आप देख सकते हैं कि निशा नाम है इनका, और ये साथ में गई थी और काफ़ी डरी सहमी हुई है। आपको बता दें कि जिस दिन से उनकी हत्या हुई है अनुराधा की, उस दिन से पूरी तरीके से डरने की वजह से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। सारे घटनाक्रम की चश्मदीद गवाह है और पूरी तरीके से इन्होंने स्पष्ट तौर पर नकारा है। कोई मामला नहीं है, कोई प्रेम प्रसंग का मैटर नहीं है। उस बिटिया को बदनाम किया जा रहा है बस। और सबसे बड़ी बात ये, जिस व्यक्ति को वो देखी नहीं कभी, ना वो कभी जानती थे, ना उससे कभी मिली हो। साफ तौर पर अगर कहा जाए तो गुंडा और अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे। किडनैपिंग की कोशिश थी, ऐसा कुछ था? किडनैपिंग नहीं कुछ। जैसा कि इनके घर वालों के द्वारा भी बताया गया कि घर से शौच के लिए बता करके कुछ यूजलेस कपड़े वो अपने फेंकने गई थी। वहां पर आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग पहुंचे और उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, या यूं कहें उसके साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन जिसमें वो असफल रहे। इस वजह से उन लोगों ने अनुराधा को गोली मार दी और मौके पे ही शायद देहांत हो गई उसकी। कहाँ पढ़ती थी अनुराधा? कोचिंग जाती थी बिंदनगर। आप भी साथ में जाती थे? आप कितने बजे की घटना लगभग रही होगी? 6 बजे। ऐसा ही टाइम कुछ रहा होगा? नहीं, 6:30 बजे। अच्छा, माता जी उनकी कौन है? और अभी हम मिलवाते हैं आपको उनकी माता जी से, अनुराधा की। जी, क्या नाम है आपका? बिमला जी। कितनी बेटियां थी आपकी? हमारे 3 बेटियां। 3 बेटी। 3 बेटियों में अनुराधा किस नंबर पे थी? पहला नंबर। अच्छा, बाकी 2 बेटियां उनसे छोटी हैं? छोटी। बेटे उससे छोटे हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। तो उस दिन जब अनुराधा गई थी या फिर उसके पहले कभी आपको उसने ऐसा कुछ बताया कि मैं किसी से बात करती हूँ या फिर कोई संपर्क में है, ऐसा कुछ? नहीं। ये अचानक घटना हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? अचानक घटना हुई, उसका मौत चाहते हैं। मतलब जिसने आपकी बेटी के साथ गलत किया, आप उसको मौत चाहते हैं, सजा दिलाना चाहती हैं? हाँ। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? क्योंकि देखिए, जहां सरकार की हम बात करें, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, अपराधियों को यहाँ पर बेटी बचाओ, अपराधियों को यहाँ पर संरक्षण नहीं दिया जाता, अपराधी यहाँ पर जेल में रहते हैं। ऐसे में आपकी बेटी के साथ एक घृणित घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार से क्या मदद चाहिए आपको? क्या सरकार को क्या कहना चाहती हैं आप? गुहार लगा, क्या गुहार लगाना चाहती है? फांसी।
फांसी? फांसी लगना चाहिए, जैसे हम तड़प रहे हैं वैसे उसके माँ बाप तड़पे हैं। कौन? विश्वकर्मा। क्या नाम था पूरा नाम? अरविंद विश्वकर्मा। अरविंद विश्वकर्मा। और कौन था उनके साथ? उनका भाई था। उसका क्या नाम था? मेरे पति का नाम है सुनील विश्वकर्मा। सुनील विश्वकर्मा। तो आप देख सकते हैं, जिस घर में संस्कार इस तरीके से व्याप्त हो कि वो अपनी पति का नाम तक न लेती हो, उस घर की बेटी गलत कैसे हो सकती है, मेरा भी मन नहीं मानता। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं यूट्यूब चैनलों पर, टीवी चैनलों पर, गंदे से गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बिटिया किसी न किसी तरीके से प्रेम प्रसंग का मैटर था, लेकिन घर वालों के बताने के अनुसार ये कहीं से भी इस तरीके का तथ्य नजर नहीं आता है। बने रहिए, आपको हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे, इस सच्चाई के, इस घटना की और तह तक जाएंगे और आपको हम सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हम अनुराधा के घर पे मौजूद हैं और उनके घर के अंदर ये छत है, उस छत पे हम मौजूद हैं। बहुत रेयर ये तस्वीरें आपको मिल पाती होंगी घटनाक्रम के दौरान, लेकिन हम कोशिश करते हैं घटना के सच्चाई के तह तक जाने के लिए। कई बार होता क्या है कि घटना होती कुछ और है, लेकिन उसको स्वरूप कुछ और दिया जाता है। जैसे अनुराधा के मामले में हमने देखा, वो शौच के नाम पर बता करके अपना कुछ यूजलेस सामान वहां पर फेंकने गई थी और वहां पर उसके साथ ये घटना घटी जबरदस्ती करने के चक्कर में, लेकिन उस घटना को अंजाम दिया गया कुछ और नाम दिया गया कुछ और। सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं, अपराधियों की जगह जेल में है और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले हमने मिर्जापुर के मिश्रपुर गांव की घटना देखी, सेम घटना इस तरीके से घटी और आज यहाँ पर यह घटना अनुराधा के साथ घटी है। उनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पिताजी से हम जानेंगे। जी बताएं सर। मेरा नाम है सुनील कुमार जी। मेरी बेटी कोचिंग से आई पढ़ के, तो यूजलेस कपड़ा जी बाहर फेंकने गई। लगभग 6:30 पौने 7 बजे टाइम था। यही टाइम रहा होगा कुछ? हाँ जी। तो 2 लोग आए, उनको खींचने और जबरदस्ती करने लगे, तो मेरी बेटी इनकार किया। तो और यहाँ से 2 लोग गए, माने 2 लड़कियाँ गई, माने एक मेरी बेटी एक बुआ उसकी, तो दोनों साथ में थे। और जब वो खींचने और लगने लगे तो ये सब इनकार करने लगी, तो कनपट्टी सटा कर गोली मार दी। उसके बाद ये लड़की जो दूसरी थी वो डर मारी हुई है, मतलब 2 लोगों की, उनके भाई का और अपराधी का। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि उसको जो कट्टा दिया गया, पिस्टल किसी और ने दिया था, उसके बारे में कुछ जानकारी है? हमको नहीं जानकारी है। उसका भाई कहाँ से लाया, कैसे लाया, इसके बारे में नहीं मालूम। सरकार से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? वही मांग है जो सब मांगते हैं। क्या बताएं, जिस घर में बेटियां नहीं रहे हैं उसका परिवार कैसे चलेगा? मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। अब बिन बेटी भी ना, अब सभी लोग तो यही कहते हैं ना, बेटियों का अधिकार छीना गया और बेटियों के साथ दोषारोपण हुआ और बेटियों के साथ अत्याचार। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कहते हैं कि बेटियों के, देखिए बेटी एक जिस तरह से चांद का मुखड़ा होता है उस तरह से बेटी बाप के कलेजों का एक टुकड़ा होती है। वो अब हम इससे ज्यादा क्या कहें? हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दिलाइए। आप लोग से वो अनुरोध है, हम आप लोग से आग्रह करती हूँ, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अनुराधा उर्फ अन्नू के साथ जो एक घटना घटी, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अपराधियों को दोषी या जीवन कारावास होना चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावे करती है बुआ जी कि हम बेटियों को पाल रहे हैं, हम उनको बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब के क्या है? ये इसमें क्या है? कहाँ मोदी जी हैं, कहाँ योगी जी हैं? सो रहे हैं, अब लड़कियों पे हो रहा है अत्याचार, वो कहाँ सो रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। ऐसे कैसे बताओ? सरकार ये भी दावे करती है कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते, उनकी जगह जेल में खुलेआम इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए इस समय तो जो घटना हुई है सर, अभी देखिए आप लोग का साथ चाहिए और अनुराधा के साथ न्याय चाहिए। अब आप लोग हमारी बात, हमारी पीड़ा उनके जगह तक पहुंचाइए। हमसे हम तो यही निवेदन करते हैं और कुछ हमको चाहिए नहीं। और उसका फांसी की सजा दीजिए, नहीं तो उसके साथ आजीवन कारावास कीजिए।
जो ये अपराधी है उसका खोज निकाले। उसकी तमन्ना कहाँ से वो बंदूक पाया, कहाँ से तमंचा पाया, कहाँ से उसकी जो है कि ये सवाल ये कहाँ से बरामद हुई, ये सवाल दोषियों का साथ जिसका जो साथ दिया है उसको भी खोज निकाले। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और शायद आज तक अभी तक किसी ने कोई सवाल किया नहीं होगा। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मारने से ज्यादा ललकारने वाले का हकदार होता है, दोषी वो भी ठहराया जाता है जो ललकारता है। और कहाँ है महिला शक्तिकरण, कहाँ से शक्तिकरण, महिला कहाँ सो गई? हम तो उनसे लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं, क्या नाम है सर आपका? मनीष। क्या किस बात की कैंडल मार्च निकाले आप? जो गोली मारा सर, जो गोली मारा उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। अनुराधा गोली मारने में हमें न्याय चाहिए, गुनहगार को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फांसी चाहिए उसे। क्या लगता है ऐसे 20 साल के युवक को कट्टा लेके घूमना वाजिब है सरकार? बिल्कुल नहीं सर, सरकार तो चाहिए ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जब तक फांसी नहीं होगी तब तक नहीं, युवक साथ नहीं बैठेंगे सर। उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का। ऐसे में बेटियों की जब हत्याएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? हमारी सरकार मदद करे, हमारी सरकार मदद करे, बेटी बचाए, उनका गलत नारा नहीं है उनका। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ जी, मैं भी एक दर्द समझ रही हूँ, तभी तो बेटी बचाए के। एक 20 साल का लड़का अवैध कट्टा लेके घूम रहा है और सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? भाई गलत तो हुआ ही है जी, गलत हुआ है। अब सरकार हमारी अच्छी है और अच्छी उसके ठोस कदम उठाएगी हमारी सरकार। मैं भी एक माँ हूँ, मैं एक दर्द समझ सकती हूँ, सारी माएँ हमारे साथ जुड़ी हैं। घर के बगल में हत्या हुई अनुराधा की, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? भाई अजीब तो जमाना आजकल बहुत खराब चल रहा है। हाँ, आजकल जमाना अब उसमें आजकल बच्चे जो हैं तो समाज इतना गंदा हो चुका है, मोबाइल ये सब इंटरनेट ये सब भाई अच्छा भी हुआ है बुरा भी है जी। तो अगर कुछ लोग 90% बच्चे अच्छा, कुछ लोग बच्चे गलत इसका कुछ चैनलों के माध्यम से आराधना को बदनाम भी किया जा रहा है कि उसका प्रेम प्रसंग का कुछ मैटर था, हालांकि उसके घर वालों से मना किया। कुछ चैनलों हमने देखा है टीआरपी के चक्कर में उसको बदनाम किया जा रहा है। उसको धमकाया गया कि अगर तुम हमारे साथ नहीं, अगर हमसे नहीं बात करोगी, नहीं बातचीत करोगी। वो कोचिंग जाती थी, अभी नेट का परीक्षा निकाली थी। हाँ, वो पढ़ने में वो कहती थी कि डॉक्टर बनेंगे हम आए थे, मिले थे उससे, कही दीदी हम आप जैसा बनेंगे। हम कहा बिल्कुल बेटा, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। हाँ, उनके दादा टीचर हैं, पढ़े लिखे संस्कार हैं, ऐसा नहीं है। हमने उनके घर वालों से भी बात किया, लेकिन किसी तरीके का ऐसा कुछ मैटर नहीं निकल के आया प्रेम प्रसंग का। जो चैनल ऐसे हैं जो बदनाम कर रहे हैं अनुराधा को, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? विपक्षी वाले भाई तो नहीं, विपक्षी नहीं, मैं तमाम ऐसे चैनल जो हैं, यूट्यूब चैनल है जो टीआरपी के चक्कर में उसको बदनाम कर रहे हैं, मैंने कई दिनों से देखा। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। सभी लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, सब टीआरपी के लिए कर रहे हैं, टीआरपी कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनल मिली हूँ उससे, मैं पर्सनल मिली हूँ। कहे कि दीदी आप ब्लॉक प्रमुख बन गई हैं, आपसे सारी बेटियां बहुत हिम्मत है। हाँ, हम कहे चलो बेटा, हम तुमको सभी एक बेटी हूँ, मैं भी बेटी हूँ किसी की, और मेरी बेटी भी है, और सारी माएँ हैं। हाँ, सारी, अगर कल डॉक्टर इंजीनियर बेटी काम चलेगा, ऐसे सभी के साथ होगा तो सभी काम चलेगा। कुछ मीडिया भाई सरकार के बजट में सरकार जो ठोस कदम उठाएगी ना सरकार। क्या कहना चाहते हैं सर? भाई यही कहना है, जो कुछ लोग मीडिया वाले हैं बिके हुए हैं, वो सब गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि बदनाम किया जा रहा है लड़की को। लड़की जिस प्रकार से वो मतलब एक अच्छी संस्कारी घर की लड़की थी, पढ़ने लिखने में भी तेज थी, वो कोचिंग भी जाती थी, शाम को आते समय कुछ
ना हो। लड़के मजाक बनाया जा रहा है। क्या आप भी युवा हैं और ऐसे में क्या चाहते हैं, आरोपी को क्या सजा हम हो? यही चाहते हैं आरोपी को सख्त सजा दी है, सीधा सजाए मौत दिया जाए, फांसी। और इसीलिए हम कोई नहीं सरेआम को सरेआम गोली मारी गई है। निर्भया कांड में उसके माँ को भी तो यही सरेआम निर्भया को बदनाम किया गया था जी। लेकिन निर्भया क्या गलत थी? नहीं। आप एक युवा है सर, ऐसे में एक 20 साल का लड़का अवैध तरीके से कट्टा लेके घूम रहा है, तो ये सब कानूनी मतलब अपराध है। क्या लगता है सरकारी दावे खोखले हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है? उत्तर प्रदेश एक तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम है बिल्कुल। और जब हमारे गांव में आज हुआ है, कल आपके गांव में, दूसरे के गांव में भी तो हो सकता है। ऐसे ही मंचलों का यदि मनोबल बढ़ा रहा तो हर गांव में होगा और हर घर में बेटियां और बहनें हैं, हर घर में है। आज यहाँ पे हुआ है, कल उनके घर भी हो सकता है। यदि गुनहगार को फांसी नहीं हुई तो जान लीजिए जितने भी मंचले हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। आप देख सकते हैं सुरियावा के सुरियावा थाने के अंतर्गत आने वाले इस गांव की घटना ने सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा दिया गया, जो एक स्लोगन दिया गया, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। बताएं सर क्या कहना चाहते हैं? जो ये कांड हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर एक बच्ची 9वीं की छात्रा थी अनुराधा, उसके साथ अगर गलत हुआ है, पूरा मैं बताना चाहता हूँ जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि अभी कुछ लोग टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत। अगर उनके साथ ये ऐसा हुआ होता तो लोग टीआरपी के लिए ऐसा करते। आज उनके साथ ये नहीं हुआ है, इसलिए लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उस युवक के पास अवैध कट्टा आया कहाँ से, उस पर कोई सवाल नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पहले क्या सवाल है, पहले ये इसमें तो कानूनी उंगली तो उठना चाहिए क्योंकि पहले उसके पास अवैध कट्टा आया कहाँ से। बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आम आदमी अगर ऐसे कट्टा लेके चलता है सिस्टम सही है, सिस्टम में रहने वाले लोग नहीं सही है, वो अवैध कट्टे पे पहला सवाल उठता है। अगर वो खुलेआम 7 बजे शाम को ही गोली मारता तो सबसे बड़ा गलत बात है। सरकार हमको तो हम सुधारेंगे जी। क्या क्या कहना चाहते हैं? उसका कहना है सीधा उसका फांसी दिया जाए और नहीं तो दोनों आँख दोनों हाथ पाँव काट गए उसको जिंदा रखा जाए। बिल्कुल हाँ कैसा मर्डर होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि 20 साल के युवक के पास अवैध कट्टा आया कहाँ से? आप सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया किसी के साथ।